नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बोर्ड एवं कार्य समिति की संरचना के साथ ही 10 करोड़ के प्रारंभिक कॉर्पस कोष के गठन को भी मंजूरी दी गई। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 जनवरी को 5 करोड़ 64 लाख की लागत से बने 120 गांवों को जोड़ने वाले पुल का लोकार्पण करेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर मंगलवार को भीमताल विधायक राम सिंह कीड़ा ने अधिकारियों के साथ बैठक की और नवनिर्मित पुल का निरीक्षण किया। विधायक ने अधिकारियों को पुल के अवशेष कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुल के लोकार्पण के बाद खनश्यू मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। विधायक कीड़ा ने विभागीय अधिकारियों को अपनी अपनी व्यवस्थाओं पर जुटने के निर्देश दिए। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी, वो 13 जनवरी को 5 करोड़ 64 लाख की लागत से बने 120 गांवों को जोड़ने वाले पुल का लोकार्पण करने वाले हैं। और वहीं सीएम के दौरे को लेकर भीमताल विधायक राम सिंह कीड़ा ने अधिकारियों के साथ बैठक की, नवनिर्मित पुल का निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी पुल का काम जो अधूरा पड़ा है उसको पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुल के लोकार्पण के बाद खनश्यू मैदान में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। विधायक कीड़ा ने विभागीय अधिकारियों को अपनी अपनी व्यवस्थाओं में जुटने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जब तक पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचते हैं 13 जनवरी को, तब तक सभी कार्य पूर्ण किए जाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोविंद हमसे जुड़ चुके हैं। गोविंद, देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 जनवरी को भीमताल में पुल का लोकार्पण करने वाले हैं। क्या कुछ उनको लेकर अपडेट है? प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 जनवरी को ओखलकांडा ब्लॉक में 5 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से 120 गांव को जोड़ने वाले पुल का लोकार्पण करेंगे। और क्योंकि क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात भी है कि पुल बनने से 120 भीमताल विधानसभा ओखलकांडा ब्लॉक के 120 गांव के लोगों को उसको लाभ मिलने जा रहा है। और मुख्यमंत्री लोकार्पण करने के बाद खन्यू मैदान में जो है एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम लोगों में खुशी भी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी सौगात जो है ओखलकांडा के ब्लॉक के लिए दी है। देखिए गोविंद, भीमताल के विधायक जो है उन्होंने भी इस पूरे दौरे को लेकर एक बैठक ली है और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो क्या कुछ इस बैठक में खास रहा? भीमताल विधायक राम सिंह कीड़ा ने अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से वहां जो पुल है उसका निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा है जो पुल का अवशेष जो कार्य है उसको जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जी गोविंद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जनपद मुख्यालय में पुष्कर सिंह धामी की दीदी भूली कार्यक्रम पर जिला कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री के उत्तरकाशी दौरे पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री के उत्तरकाशी दौरे पर प्रशासन ने करोड़ों रुपए फूंक दिए, अगर वह रुपए स्कूलों की टपकती छतों, बदहाल सड़कों, दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क पर खर्च किए जाते तो जनपद का भला हो सकता था। पर मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी में आकर यहां के लोगों को छला है। साथ ही कांग्रेस पार्टी 14 जनवरी को जनपद मुख्यालय में सरकार के खिलाफ न्याय पदयात्रा एवं अंकिता भंडारी के लिए न्याय यात्रा निकालेगी। उत्तराखंड में कर्जा लेकर सरकार चलाने के बाद आप करोड़ों रुपए अपने स्वागत में, जबरदस्ती के स्वागत में आप करोड़ों रुपए खर्च करवा रहे हैं। यह धन का दुरुपयोग है और
प्रशासनिक व्यवस्था का आप जबरदस्ती उनसे इस प्रकार से अपने स्वागत के लिए कार्यक्रम करा रहे हैं, जो कि निंदनीय विषय है। सही होता अगर इस पैसे को उन विद्यालयों में जहां टपकती हुई छतें हैं उनकी मरम्मत करवाई जाती। जिन पुलों के लिए कांग्रेस पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुकी है, आप जानते हैं तिलोत पुल की क्या ड्राइंग है, आज तक समझ में नहीं आई है वो तिलोत पुल क्यों नहीं बन पाया। मुख्यमंत्री जी ने कल करोड़ों रुपए खर्च करके सरकारी धन का दुरुपयोग करके जो है यहाँ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया। और हम जब अखबार में देखते हैं तो कुमाऊं मंडल में जब मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक जनपद में करोड़ों रुपए की घोषणा करते हैं मुख्यमंत्री के कोष से। लेकिन बड़े दुख की बात है, गंगोत्री विधानसभा के लिए कल एक भी नई घोषणा मुख्यमंत्री ने यहाँ पर नहीं की। बड़ी मुश्किल से उत्तरकाशी आए, सब लोग सुनना चाहते थे लेकिन एक भी घोषणा नहीं की। ये तमाचा है भारतीय जनता पार्टी उत्तरकाशी के कार्यकर्ताओं के लिए, यहाँ के प्रतिनिधियों के लिए। इनके लिए जो है जनता के साथ जो धोखा किया जा रहा है दिन पर दिन, ये उत्तरकाशी जनपद के साथ एक धोखा है। पिथौरागढ़ जनपद भर में कार्य करने वाले बाहरी मजदूरों को मजदूर संघ के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष अर्जुन धोनी ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ जनपद भर में कार्य करने वाले सभी मजदूरों का आई कार्ड होना जरूरी है। साथ ही जनपद भर में कार्य करने वाले बाहरी व स्थानीय ठेकेदारों का भी मजदूर संघ कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है, जिसके चलते जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष ने कहा ठेकेदारों के पंजीकरण न होने से जीएसटी की चोरी हो रही है, जिससे राज्य सरकार को खासा नुकसान हो रहा है। साथ ही पिथौरागढ़ में जो भी मकान मालिक व ठेकेदार हैं, काम करने वाले मजदूरों के अकाउंट में भी मजदूरी देने की अपील की है। साथ ही मजदूरों को नगद मजदूरी न देने की अपील की है। भाई हैं, इनका जो है कि एक मजदूर ट्रेड यूनियन का आई कार्ड होना और जो यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं इनका पंजीकृत होना है यहाँ, जिसमें जीएसटी ये जो है कि राज्य सरकार की जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं ये इनका कहीं मतलब कि पंजीकृत नहीं है। हमें राज्य सरकार को जो है कि नुकसान हो रहा है, उत्तराखंड राज्य सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो भी यहाँ के मकान मालिक और ठेकेदार हैं इनके जो है कि अकाउंट में ही पैसा दें, नगद पैसा न दें। मैं अनुरोध करता हूँ पिथौरागढ़ की जनपद की जनता से, जो इन लोगों से काम कराते हैं इनका जो है कि बैंक में ही इनको पैसा ट्रांसफर करें। इनके राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने पत्रकार वार्ता के दौरान भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा किया है। पार्टी के संस्थापक शिव प्रसाद सेमवाल ने पूर्व डीएम नैनीताल धीरज सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने डीएम रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने अनुसूचित जाति की जमीनों की अवैध तरीके से खरीद की परमिशन दी है। इस पर केग ने भी सवाल खड़े किए। 1/3 रिजॉर्ट यानी कि 117 रिसोर्ट की अपने कार्यकाल में परमिशन दी। विशेष श्रेणी की जमीनों की खरीद की परमिशन दी है। बाहर के जिन लोगों को कृषि के नाम पर जमीन दी गई, उन्होंने परमिशन मिलने से 6 माह पूर्व ही इन जमीनों को खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दिया। सैकड़ों एकड़ जमीनों पर कब्जा कर सैकड़ों पेड़ों का कटान किया। इस पर कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत ने भी जांच कमेटी गठित की थी। उन्होंने कहा कि इस पर जब हमने मुख्य सचिव को अवगत करवाया तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए अब हमने पीएमओ से इसकी गुहार लगाई है। में जिन ऑफिसर्स के ऊपर जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त को रोकने की जिम्मेदारी है, उत्तराखंड की जो आइडेंटिटी है उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी है, वही लोग उत्तराखंड में डेमोग्राफी के बदलने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। जमीनों की अवैध खरीद में न सिर्फ जिम्मेदार हैं बल्कि वो खुद इलीगल माइनिंग से लेकर के जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त को परमिशन देने के लिए, अवैध हथियारों को लाइसेंस देने के लिए डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, इलीगल माइनिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। और एक केस स्टडी के रूप में आज हमने नैनीताल के जो तत्कालीन जिलाधिकारी रहे हैं DS गर्ब्याल, जिस दौरान उनके कार्यकाल में भी एक सवाल उठ रहे थे कि भाई यहाँ पे पर्यटन जिहाद हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है पर्यटन के नाम पे, वही केस स्टडीज हमने उठाई है। पिछले 5 दिनों से लगातार दिन रात जोशीमठ के बड़गांव के ठीक सामने वाली ऊंची पहाड़ी भीषण आग की चपेट में है, जिससे वन विभाग की करोड़ों की वन संपदा जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। हालांकि वन विभाग की टीम के द्वारा आग बुझाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन आग का तांडव इस कदर है कि आग को बुझाने में वन कर्मियों को काफी लंबा वक्त अभी और लग सकता है।
पिछले 5 दिनों से पहाड़ियों के धू-धू जलने से आग का धुआं दर्जनों गांव के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। पहाड़ियों में लगातार लगी आग के कारण बन रहे धुएं के गुब्बार के चलते बुजुर्गों को सांस लेने में काफी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। इसके साथ ही लोगों की आंखों में जलन की शिकायतें भी देखी जा रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए लगातार 5 दिन से पहाड़ियों पर ये आग लगी हुई है। क्या कुछ इस आग को काबू करने के लिए अभी तक के प्रयास किए गए हैं और अभी का क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला जो बड़गांव गांव है और बड़गांव गांव के ठीक सामने जो पहाड़ियां हैं वो पिछले 5 दिनों से लगातार धू कर जल रही है, जिस कारण जो वन संपदा है, वन विभाग की, वो पूरी तरह से खाक हो चुकी है। हालांकि अभी भी आग लगने का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसके धुएं के चलते कहीं न कहीं दर्जनों गांव के जो लोग हैं वो इससे पीड़ित हो रहे हैं। उन्हें बुजुर्ग की अगर मैं बात करना चाहूं तो बुजुर्गों को सांस लेने में काफी दिक्कतों इस वक्त आ रही है। हालांकि अगर बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चे भी काफी बीमार हो चुके हैं। और बड़ी बात तो यह है कि वन विभाग जो टीम है वो लगातार आग बुझाने के कार्य पर लगातार जुटी हुई है। जी नवीन, देखिए अभी 5 दिन इस आग को लगे हुए हैं और अभी तक ये आग लगी रही है, तो कितने नुकसान का जायजा अभी तक लिया गया है? कितना नुकसान हो चुका है इस आग से? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए वन संपदा को लेकर के तो वन विभाग की जो लाखों करोड़ों की जो वन संपदा है वो पिछले 5 दिनों से लगातार जल रही है, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। वन विभाग की टीम लगातार कार्य करने पर जुटी हुई, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस आग को बुझाने में अभी भी काफी लंबा वक्त लग सकता है। जी नवीन, क्या कुछ कारण सामने निकल कर आ रहे हैं आग के? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आग लगने की बात हो रही है तो आग लगने का कारण का अभी पता नहीं चल पाया। जिस तरह से लगातार पहाड़ियां धू कर जल रही है, एक तो मौसम की मार चल रही है, पहाड़ों में कहीं पर भी बर्फ के नामो निशान नहीं नजर आ रहे हैं। लोग बर्फ को लेकर के काफी परेशान है। एक तरफ से पहाड़ जल रहे हैं, पहाड़ पूरी तरह से गर्म हो चुके हैं, लोगों को इस काफी दिक्कतों का सामना इस वक्त झेलना पड़ रहा है। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जोशीमठ के दूरस्थ गांव डुमक कलगोट के सारे स्थानीय ग्रामीण 15 दिनों से लगातार सड़क संबंधित समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जब तक डुमक कलगोट गांव की मोटर मार्ग निर्माण की समस्याएं पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक वे सारे स्थानीय ग्रामीण इसी तरह लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि प्रशासन की टीम भी अब लगातार धरना स्थल पर पहुंच रही है, जो ग्रामीणों की समस्याओं को सुन भी रही है, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकल पा रहा है। स्थानीय ग्रामीण लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर लोहाघाट से है, जहां तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता और भाजपा नेत्री रेणु गरगोटी ने समाज कल्याण विभाग पर योजनाओं का लाभ देने में लोहाघाट विधानसभा के साथ भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया। रेणु गरगोटी ने कहा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांग जनों को ना तो वैसाखियां दी जा रही हैं और ना ही कान की मशीनें, ना ही अन्य उपकरण, जिससे दिव्यांग जन परेशान है। कल बाल विकास में चंपावत गई तो बाल विकास अधिकारी जी कह रहे हैं कि जितनी भी बैसाखी आती हैं वो आने तक बढ़ जाती है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि क्या लोहाघाट क्षेत्र की जनता के लिए बैसाखी या मशीनें या उपकरण नहीं है? तो सीधे उनका कहने का मतलब था कि हमारी जो बैसाखी आती है मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र होने के कारण सारी बैसाखी आने तक बिक जाती है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि हमारी लोहाघाट की जनता के लिए भी जो भी उपकरण होते हैं वो तत्काल पहुंचे और उन विकलांग जनों को, उन लाभार्थियों को उसका लाभ मिले। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को लेकर लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक कुशल सिंह अधिकारी ने भाजपा सरकार को घेरा। विधायक ने कहा कि लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। सरकार से बार बार लोहाघाट चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की मांग की गई, पर सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिस कारण लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधाओं का भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि यानी क्या ऐसा कारण है कि डॉक्टर जब यहाँ आते हैं
वो 2 महीने से 10 दिन भी यहाँ नहीं टिक पाते हैं, क्यों यहाँ से जाते हैं। और दूसरी व्यवस्था ये है कि जब हम प्रशासन में या शासन में बात करते हैं, बात तो बहुत अच्छी होती है, परंतु व्यवस्था कुछ नहीं होती। हम तो स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अनुरोध बार बार कर चुके हैं, हम तो उनसे निवेदन भी कर चुके हैं। अब ये ऐसा मुद्दा है कि चंपावत का लोहाघाट का नहीं, आप जहाँ भी देखेंगे वो सफेद हाथी की तरह इनने बिल्डिंगें खड़ी कर दी। बिल्डिंगें इनने क्या, बिल्डिंगें तो हमने खड़ी की, हमारी सरकार ने खड़ी की, वहाँ के यंत्र हमारे सरकार ने कर दिए थे। अब ये डॉक्टर ही नहीं पहुँचा पा रहे हैं, अब इसमें तो इनकी नाकामी है। भगवानपुर विकास के नाम पर दावे करने वाले कांग्रेस विधायक पर उन्हीं के देवर और बसपा के गद्दावर नेता सुबोध राकेश ने जमकर निशाना साधा। कहा कि मुस्लिम समाज के गांवों में विकास की स्थिति शून्य है, जबकि मुस्लिम समाज के सम्मानित लोगों की वजह से ही आज कांग्रेस विधायक सम्मानित कुर्सी पर विराजमान है। आज कांग्रेस विधायक ने भगवानपुर को विकास को लेकर 20 साल पीछे धकेल दिया, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस विधायक ममता राकेश है। बड़ा दुख का विषय यह है कि इतने साल से कितनी बड़ी कुर्सी पर विराजमान, विधायक की कुर्सी पर विराजमान इस क्षेत्र की विधायक अभी तक मात्र बातों बातों में और अपने बयानों में ही विकास कार्य करा रही है। आप लोग क्षेत्र में घूमते रहते हैं मीडिया के साथ ही, जगह जगह प्रत्येक गांव में क्या स्थिति, दुर्दशा सड़कों की हो चुकी है। 20 साल पीछे हमारा ये भगवानपुर विधानसभा जा चुका है, जब से ये विधायक बने हैं इस क्षेत्र में। माननीय मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने इस क्षेत्र को चमन बना दिया था और निश्चित रूप से आम जन, एक एक बच्चा जानता है इस क्षेत्र का कि कितना विकास उनके माध्यम से हुआ है। लेकिन उनके जाने के बाद इस क्षेत्र के विधायक कितना काम, कितना विकास यहाँ पर करा रही है, ये सब लोगों के सामने है। रविवार को झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने लाठरदेव शेख से रुड़की रेलवे स्टेशन तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया था। वहीं आज पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने सड़क शिलान्यास करने पर सवालिया निशान उठाया। कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसकी विधायक ने श्रेय लेने के चक्कर में सड़क का दोबारा शिलान्यास कर दिया है। उन्होंने झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति पर निशाना साधते हुए कहा कि वह श्रेय लेने के लिए क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इसका शिलान्यास कर चुके, तो अब एक क्षेत्रीय विधायक, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, जब किसी सड़क का, राज्य योजना से निर्मित सड़क का माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर दे, तो फिर जाति जी को क्या अधिकार है। और ये स्पष्ट आदेश भी है, शासनादेश है कि राज्य योजना से जितनी भी सड़कें हैं उनका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। नाइजीरियन गैंग लीडर सहित गैंग के 4 सदस्यों को कोटद्वार पुलिस ने फरीदाबाद से धर दबोचा। गैंग शादी का झांसा देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी किया करते थे। बता दें कि 2 फरवरी 2022 को भाबर क्षेत्र के खूनीबड़ कोटद्वार निवासी रघुवीर सिंह नेगी ने कोतवाली कोटद्वार में शिकायती पत्र दिया था। बताया कि महिला ने मैट्रिमोनियल साइट पर फेक आईडी बनाकर शादी का झांसा देकर विदेशी करेंसी को इंडियन करेंसी में बदलने के नाम पर 3,30,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। क्षेत्राधिकारी विभव सैनी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा सर्विलांस की मदद से सफलता मिली। अभियुक्त नाइजीरियन हाल किराएदार तुगलकाबाद एक्सटेंशन गोविंदपुरी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। रुड़की के गंगनहर कोतवाली और सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में लगातार खनन कारोबारी अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। रुड़की के नगला इमारती, डोडा कल्याणपुर, पालड़ी, गुज्जर, रहीमपुर क्षेत्र में अवैध खनन का आरोप लगा है। ना तो पुलिस प्रशासन और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इस खनन पर ध्यान देता है, जबकि यह खनन कारोबारी सुबह से शाम तक खुलेआम सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को दौड़ाते रहते हैं। इस मामले में जब एएसडीएम विजयनाथ शुक्ला से बात की गई तो उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा समय समय पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है और भविष्य में भी आपके द्वारा जो घटना संज्ञान में लाई गई है उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, ये कहना गलत है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पूर्व में कार्रवाई की गई है और हम लगातार जो अवैध खनन के मामले मेरे पास आए हैं उनमें दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित भी किया गया है। चूँकि ये मसला पूरा संज्ञान में आया है, इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से।
जोशीमठ ब्लॉक के सलुड़ गांव में 60 वर्षों के उपरांत इस बार उवेद दिशा बंधन का शुभ कार्य होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में स्थानीय ग्रामीण लगे हुए हैं। यह उवेद दिशा बंधन का शुभ कार्य तकरीबन 3 दिनों तक सलुड़ गांव में किया जाएगा, जिस दौरान लगभग 4 गांव के लोगों को गांव से बाहर आने जाने की अनुमति पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। न ही इस दौरान कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश कर पाएगा और न ही इस गांव में आवाजाही कर पाएगा। बताया जा रहा है कि यह उवेद दिशा बंधन का शुभ कार्य आने वाली 10 तारीख से 13 तारीख तक किया जाएगा। इस दौरान गांव के ही भूमियाल देवता के मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन भी लगभग 3 दिनों तक किया जाएगा। तक चलेगा गांव की खुशहाली के लिए। इसमें गांव में रिद्धि सिद्धि आए, जो अनाज खेतों में होता है वो बड़े इस चीज़ के लिए किया जाता है। 52 वर्षों के पश्चात हमारे ग्राम सलूड़, डुंगरा, डुंगरी, बरोसी चारों गांवों का एक सामूहिक 80 पंचायत के नाम से जो जानी जाती है, एक सामूहिक उखेल, उवेद उखेल किया जाता है, जिसमें बाहर से जो ब्राह्मण आता है, जो काफ़ी ज्ञानी होता है, उसके द्वारा ये किया जाता है। और हमारी सीमा में जो बाउंड्री बांधी जाती है, उस सीमा से न तो कोई बाहरी व्यक्ति हमारी 3 दिन तक गांव में प्रवेश कर पाएगा और न ही गांव का व्यक्ति बाहर आ पाएगा। इस संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय जोशीमठ को भी हमने ज्ञापन प्रेषित किया कि गांव में स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है सलूड़ डुंगरा में, जो स्वास्थ्य की पूरी टीम है, वो उस दौरान वहां पे रहनी चाहिए। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज उधम सिंह नगर दौरा, रुद्रपुर मैदान तक रोड शो में होंगे शामिल, नारी शक्ति बंधन महोत्सव में करेंगे शिरकत। तेरह जनवरी को मुख्यमंत्री धामी का भीमताल दौरा, 5 करोड़ 64 लाख के पुल का करेंगे लोकार्पण। दौरे की तैयारियों को लेकर विधायक ने की बैठक। दीदी भूली महोत्सव पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा फिजूल खर्ची बंद कर सड़क निर्माण करे सरकार। 14 जनवरी से कांग्रेस निकालेगी न्याय पदयात्रा। जोशीमठ के बड़गांव में पहाड़ियों पर आग का तांडव, करोड़ों की वन संपदा जलकर राख। आग बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा वन विभाग। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, जमने लगे झरने, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का प्रकोप जारी, बर्फबारी से गिरा रहा तापमान। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।